जितनी भी लीलाएं प्रेम का स्वरूप हैं, जितनी भी लीलाएं प्रेमयी का स्वरूप हैं, प्रेम हृदयी का स्वरूप है, तथा वर्तमान में लीला कहाँ पर संपन्न हो रही है या होने वाली है, ये इसलिए ज्ञात है कि सिवाय अपने वह लीला हो ही नहीं सकेगी। यह सर्वज्ञता प्रेम की ही है, यह सर्वज्ञता प्रेम की ही है। उनके हृदय को इसलिए समझती है वे क्या चाहते हैं, क्या लीला करना चाहते हैं। कारण प्रेमिनी की हृदय ऐक्यता का ही तो रूप है। इनके हृदय हृदय ऐक्यता से ही लीला है, या परस्पर का हृदय हृदय। प्रेम का हृदय से ही अखंड मधुर कोमल संबंध है। प्रेम ही का पूर्णाधिकार मन सर्वेंद्रियों पर ही नहीं, शरीर पर रोम रोम तक है। तभी तो रोमांचित होता रहता है शरीर में। प्रेम से हृदय से या प्रेम का हृदय से अखंड कोमल मधुर संबंध है। प्रेम ही का पूर्णाधिकार मन सर्वेंद्रियों पर ही नहीं, शरीर रोम रोम तक है। तभी तो रोमांचित होता रहता है। रोमावलियां नृत्य करती हुई नक्श से होता है अनुभव। हृदय, हाँ, प्रिय हृदय से ही जो हृदय है, प्रेम परस्पर की ऐक्यता अभिन्नता हृदय का अंतरंगतम स्वरूप है। हृदय, हाँ, प्रिय हृदय से ही जो हृदय है, प्रेम परस्पर की ऐक्यता अभिन्नता ही हृदय का अंतरंगतम स्वरूप है। ये एक दूसरे की सांकेतिक मूक मधुर बातें, प्रेम, परस्पर के श्रवण, आमुग्ध नयन, इनमें तन्मया अनंत प्रेम स्वरूपिणी अक्षु मालिकाएं तथा श्रवण है। एक ने दोनों में से कुछ कहना उपक्रम करने जाते ही जाते वो संश्लिष्टा को आमुग्ध समुत्सुक नयनों में सभी सखियां एकदम इकटक अपलक देखने लगती हैं। जो गमन कर रहे हैं रम्य निकुंज पथ में, दोनों में से एक ने कुछ कहना उपक्रम किया। अभी कहा नहीं, कहने के लिए जा रहे हैं। अभी इतने में उस संश्लिष्टा के आमुग्ध समुत्सुक नयनों में सभी सखियां एकदम एकटक अपलक देखने लगती हैं, श्रवणों को उस ओर लगाती हुई। प्रेम का रहस्य यही कि इन्होंने प्रिय सखी से कुछ कहा, वह इसने सुना। प्रिय सखी के उस मुग्ध मुख में मानो सुनकर ही ये तन्मय हो चुकी। परस्पर हृदय, इस हृदयैक्यता ही अगणित किशोरी जगत या प्रेम का अनंत स्वरूप। दोनों ओर बाहों के आजू बाजू में, दोनों के अत्यंत निकट, पीछे 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 अनंत सखी वृंद का वृंद, इन दोनों में एकटक अपलक विस्फारित नैना श्रवण करने समुत्कंठित ही रहा करती है सर्वदा। यही प्रेम की सामीप्यता, घनिष्ठता या हृदयैक्यता में परस्पर हृदय से गुप्त मधुर मूक संकेतों को प्रकट करते रहने का स्वरूप रहस्य है। इसीलिए कहा प्रेम से हृदय से ही अखंड मधुर कोमल संबंध है। प्रेम ही का पूर्णाधिकार मन सर्वेंद्रियों पर ही नहीं, शरीर पर रोम रोम तक है। तभी तो रोमांचित होता रहता है। शरीर बेहोश होकर पड़ जाना, अश्रुधारा का प्रवाहित होता रहना, शरीर का बेहोश होकर पड़ जाना, अश्रुधारा का प्रवाहित होता रहना, कंपित होना, प्रस्वेद निकलना, रोमांचित होना, विमोह नृत्य माधुर्य मुद्रा में होना, नृत्य करना, क्या रूप से, प्रेम मूर्ति से ही, प्रेम स्वरूप से ही शरीर का संबंधित होना सिद्ध हो नहीं गया। शरीर का बेहोश होकर पड़ जाना, सतत अश्रुधारा का प्रवाहित होता रहना, कंपित होना, प्रस्वेद निकलना, रोमांचित होना, विमोहक नृत्य मुद्रा में होना, नृत्य करना, क्या रूप से, प्रेम मूर्ति से ही, प्रेमास्पद से ही शरीर का संबंधित होना सिद्ध नहीं हो गया। यही मन, यही इंद्रियां, यही तनु है। नाम रूप लीला व धाम के स्मरण मात्र से परम अष्ट सात्विक भाव जागृत होते रहते हुए उसी लीला प्रसंगों में, उस लीला प्रसंगों में स्वरूप बना हुआ है। यही मन, यही इंद्रियां, यही तनु है। नाम रूप लीला
वह धाम के स्मरण मात्र से परम अष्ट सात्विक भाव जागृत होते रहते हुए उस प्रसंग में स्वरूप बना हुआ है। इन प्रेम सात्विक विकारों से ही तनु मन सर्वेंद्रियां जो बने हुए हैं, यही सखी स्वरूप की पूर्णतया होने में संकेत कर रहा है, प्रमाण प्रदान कर रहा है। सतत स्मरण करना जब तक बना रहता है तब तक सखी स्वरूप की पूर्णता नहीं। सार संकेत यह है, सतत स्मरण करना जब तक बना रहता है तब तक सखी स्वरूप की पूर्णता नहीं। स्वरूपभूत स्वभाव ही सतत रहना, हो जाना रूपैक्य हृदयैक्य प्रेमैक्य स्वरूप की पूर्णता है। स्वरूपभूत स्वभाव ही सतत रहना, हो जाना, होता ही रहना रूपैक्य हृदयैक्य प्रेमैक्य स्वरूप की पूर्णता है। पुनः स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति के लिए करना पड़ रहा है सतत स्मरण। पुनः स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति के लिए करना पड़ रहा है सतत स्मरण। केवल श्रवण करने में ही, केवल स्मरण करने में ही प्राप्ति का, पूर्णता का, भविष्य को प्राप्ति, केवल श्रवण करने में ही, केवल स्मरण करने में ही प्राप्ति का, पूर्णता का भविष्य जो अनुभव में आता है, मानो पूर्णता प्राप्त हो चुकी हो। यही मधुर भ्रम प्रतिक्षण प्रतिपग में बना रहता हो। ऐसे रहते हुए ही साक्षात प्रत्यक्ष पूर्ति का अवसर भी आता हो, तो क्या यह भविष्य गतक्षण का ही, अनुभूत का ही, पूर्ववत ही पूर्ति का हो नहीं रहा अनुभव? केवल श्रवण करने में ही, केवल स्मरण करने में ही प्राप्ति का, पूर्णता का भविष्य जो अनुभव में आता है, मानो पूर्णता प्राप्त हो चुकी हो। यही मधुर भ्रम प्रतिक्षण प्रतिपग में बना रहता हो। ऐसे रहते हुए ही साक्षात प्रत्यक्ष पूर्ति का अवसर भी आता हो, तो क्या यह भविष्य गतक्षण का ही, अनुभूत का ही, पूर्ववत ही पूर्ति का हो नहीं रहा अनुभव? समझ में आया? सूक्ष्मतम स्वरूप अनुभव ने स्थूल स्वरूप में ही भी जो अपना सहज ही प्रभाव डाला, सूक्ष्मतम स्वरूप अनुभव ने स्थूल स्वरूप में भी जो अपना सहज ही प्रभाव डाला, क्या इसमें ऐसे अनुभव करने में स्थूलता ने, मैंने अपने स्थूल स्वरूप ने क्या रुकावट कर पाया? गैर की बात सुनने की गंदनी बात है। सूक्ष्मतम स्वरूप अनुभव ने जो कहा गया अभी पहले, स्थूल स्वरूप में भी जो अपना सहज ही प्रभाव डाला, क्या इसमें ऐसे अनुभव करने में स्थूलता ने, अपने स्थूल स्वरूप ने क्या रुकावट कर पाया? जैसे थे वैसे ही तो सुना या कर्णगोचर हुआ? क्या निज नील कोमल निधि की मीठी मीठी उन्मादनीय बातें, अपने प्रीतम का विषय, न वैराग्य त्याग किया, न अनपेक्षित से अनासक्ति का अनुभव किया। इसके अनुभव के लिए न कोई साधना की है, अनपेक्षितों से इंद्रिय निग्रह किया, न मन का वशीकरण किया। हाँ, केवल सुना अपने प्रिय रसिक शिरोमणि माधव का माधुर्य, अनिर्वचनीय अवर्णनीय विषय। कर्ण गोचरित ने, कर्ण गोचरित ने मन को मोह लिया, नैनों में आकर अपनी चिरकालीन लालसा को प्रकट किया। यह भी इसे पूर्ण करते रहने के स्वभाव में हो चुकी। केवल माधुर्य विषय, हाँ रूप की माधुर्य बातें थी श्रवण गोचरी, ऐसी बातें थी, केवल माधुर्य विषय, हाँ रूप की माधुर्य बातें थी श्रवण गोचरी। यही ऐसा लगा कि इससे पूर्व से ही न जाने कब से श्रवण लोल भी थे अपने। यही ऐसा लगा कि इससे पूर्व से ही न जाने कब से श्रवण लोल भी थे अपने। इस विषय ने ही मन को अपने पूर्णाधिकार में कर दिया। इस मधुर विषय ने, अभूतपूर्व माधुरी इस विषय ने ही मन को अपने पूर्णाधिकार में कर दिया। यही इसका गतक्षणीय अनुभूत था विषय। मन को अपने से आसक्त करता गया, अनुरक्त करता गया, आक्षिप्त करता गया। स्वयं विषय ने किया, इसे कुछ भी होकर करना नहीं पड़ा। समझ में बात है? तो दृष्टि मिलाने मन को अपने से आसक्त करता गया,
अनुरक्त करा दिया, आक्षिप्त करा दिया, स्वयं विषय ने किया, इसे कुछ भी होकर करना नहीं पड़ा। स्वयं इस मधुर विषय ने किया, स्वयं इस मूर्तिमान ने किया। कर्ण प्रिय चर्चा, मन विमोहक मोहनी थे, जो हृदय के थे प्रिय, केवल इनको ही आने का, गमन का प्रवेश मार्ग बन चुके थे। मन एवं सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम, क्या बात है, केवल इनके ही आने जाने के लिए, इनके ही आने का, गमन का प्रवेश मार्ग बन चुके थे मन एवं सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम। इसे कदापि यह स्वप्न तक नहीं हुआ कि मैंने इसे सहज ग्रहण करने के पूर्व कैसा था। इसे कदापि यह स्वप्न तक नहीं हुआ कि मैंने इसे सहज ग्रहण करने के पूर्व कैसा था। मैंने इसे जैसे सहज ग्रहण किया, मैं पहले पूर्व में कैसा था। मुझसे क्या क्या परित्यक्त हुए आदि आदि। मधुर विषय ने कानों में आकर वैसे मीठी मीठी उन्मादनी बातें की जैसे किया करते थे। बातें हो रही थी सखियों में, किंतु यह कमनीय मूक वचनों के संकेत में होकर चल पड़ी लता सघन निबिड़ कुंज मार्ग में। बातें हो रही थी सखियों में, किंतु यह कमनीय मूक वचनों के, कमनीय के मूक वचनों के संकेत में होकर चल पड़ी लता सघन निबिड़ कुंज मार्ग में। चर्चा चली चर्चा परस्पर में, पर यह चली मदगज चाल विलजित, पर यह चली मदगज चाल विलजित की चाल विमोहिता मंद मंद एक ओर। चर्चा जो चल रही है अपने मनोरथ ही, चिर अभिलाषित ही, चिर रुचिर मधुर मुख कमल दर्शन मिलन ही था। चर्चा ने अपने मनोरथ को संपन्न किया, चर्चा ने अपने मनोरथ को संपन्न किया। प्रसन्न वदनारविंद ही चर्चा का स्वरूप था, प्रसन्न वदनारविंद ही चर्चा का मधुर विषय था। मतलब प्रसन्न वदनारविंद ही चर्चा का स्वरूप था। चर्चा ने रम्य मार्ग प्रदान किया कि जो स्वयं वेई थे कर ग्रहण कर नैनों में होते हुए आमुग्ध मंदगमन किए। चर्चा ने रम्य मार्ग प्रदान किया कि जो स्वयं वेई थे कर ग्रहण कर नैनों में होते हुए आमुग्ध मंद गमन किए। जहां गमन किए उस पथ को देखे कौन, पथ के बारे में कौन परामर्श करने, व्याख्या करने रहेगा। उनके हाथ हो जाना, साथ हो जाना, बातें होते जाना, गात में होते जाना है, हाँ मार्ग है अद्वितीय। उनके हाथ में हो जाना मतलब उनके करकमल में हो जाना, उनके हाथ हो जाना, साथ हो जाना, बातें होते जाना, गात में होते जाना, हाँ मार्ग है अद्वितीय अनुपमेय। नैनारविंदों में हो चले, ये दोनों परस्पर के मार्ग बने हैं। दोनों वहां पर महादिया गमन कर रहे हैं। नैनारविंदों में हो चले, ये दोनों परस्पर के मार्ग बने हैं। दोनों हृदय परस्पर में समा गए। नैन दोनों को प्रवेश होने में मार्ग था। जब चर्चा चली दोनों में, हाँ प्रीति की प्रीतम में, दोनों एक दूसरे के हृदय में परस्पर के नैनों में होकर समा गए। जो चर्चा उन्हीं का रूप है उनसे ही चर्चा होने लगी। चर्चा सुनने का परिणाम था यही तो इस चर्चा प्रसंग में अपने स्वरूप की प्राप्ति या अपने स्वरूप पाने का परिणाम हुआ। चर्चा कर जो रही थी परस्पर, इस चर्चा सुनने वाले श्रवणों ने उसे भी उनकी सहेली तीसरी समीप कराकर प्रसन्न हुई। चर्चा के मन पूर्णता। चर्चा ने कदापि पक्षपात नहीं किया। आश्चर्य यह है कि सीमा की चर्चा सुनी नहीं, जाना ही नहीं। मतलब चर्चा कर जो रही थी परस्पर,
इस चर्चा सुनने वाले श्रवणों ने उसे भी उनकी सहेली तीसरी समीप कराकर प्रसन्न हुई। चर्चा के माने पूर्णता, जिसने किसी बात की कमी नहीं रखी। चर्चा ने कदापि पक्षपात नहीं किया। आश्चर्य यह है कि सीमा की चर्चा सुनी नहीं, जाना ही नहीं। थोड़ी सी दूरी पर प्राप्त होने वाले को उनके चरण कमलों के वाचाल नूपुरों ने पहले से ही सूचित किए हों तो तत्क्षण मुखरित नूपुरों ने वहीं उनसे मिल नहीं दिया, मतलब वहीं उनसे मिला नहीं दिया। स्वर नूपुरों ने वहीं उनसे मिला नहीं दिया। आगे कुछ पगों में प्राप्त होने वाले को वहीं जो पा लिया। क्या पूर्व से ही इसके संग गमन नहीं किए थे? उन्हीं के लिए पुष्प तोड़ने क्षणार्ध वहां रुक जो गई थी। उन्हीं के लिए पुष्प तोड़ने के लिए क्षणार्ध वहां रुक गई थी, साथ गमन करती हुई। वे जो इसी में तन्मय विमुग्ध ही बेभान मानो देखते हुए अपनी बाह में अनुरंजिता ही हो। उन्हीं के लिए पुष्प तोड़ने क्षणार्ध वहां रुक गई थी, साथ गमन करती हुई भी। वे जो इसी में तन्मय विमुग्ध ही तो बेभान मानो देखते हुए अपनी बाहों में अनुरंजिताई को थे। गमन 2-4 पग मात्र किए थे। मतलब यह कहने का विषय नहीं है कि प्रथमावस्था ने, प्रथम दशा ने आगे प्राप्त होने वाले के मिलन को सहज करने का सामर्थ्य प्रदान किया हो। इस प्रसंग में यह सार बात संगत करना है। मतलब यह कहने का विषय नहीं है कि प्रथमावस्था ने, प्रथम दशा ने आगे प्राप्त होने वाले के मिलन को सहन करने का सामर्थ्य प्रदान किया हो। यह बात है। दशा जो है उन्हें बाध्य होकर पूर्व से ही मिला दी थी। दशा का जब प्रारंभिकता नहीं, प्रेम की प्रारंभिकता नहीं, प्रेमास्पद का भी प्रथम मिलन नहीं। दशा से उनका पूर्व से मिलन सिद्ध हुआ। कहने कि दशा से उनका पूर्व से मिलन सिद्ध हुआ कि उनके पूर्व से मिलन से दशा सिद्ध हुई। दशा से उनका पूर्व से मिलन सिद्ध हुआ कि उनके पूर्व से मिलन से दशा सिद्ध हुई। यह विचार निर्णय करने के लिए गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न नहीं, दशा तथा प्रेम। आगे की बातों को ग्रहण करने, सहन करने, अधिकतया अनुभव करने की पात्रता को वर्तमान दशा प्रदान करती हो तो यह केवल कल्पना ही सीमित है। ध्यान से सुनिए। आगे की बातों को ग्रहण करने, सहन करने, अधिकतया अनुभव करने की पात्रता को वर्तमान दशा प्रदान करती हो तो यह केवल कल्पना ही सीमित है। इस कल्पना से यह सिद्ध होता है कि भूतकाल में, गत क्षण में उनकी प्राप्ति को सिद्ध करना हो गया, भविष्य के लिए ही रखा गया मिलन को। एवं पूर्व प्राप्त यदि थे तो बिना प्रेम के, बिना दशा के नहीं मिले थे। माने मिले यदि थे गत क्षण तो दशा पूर्ण प्राप्त की पूर्व से ही रहना प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया। इस कल्पना से यह सिद्ध होता है कि भूतकाल में उनकी प्राप्ति को अभावी सिद्ध करना हो गया, समझ गए। भविष्य के लिए ही रखा गया मिलन को। एवं पूर्व प्राप्त यदि थे तो बिना प्रेम के, बिना दशा के नहीं मिले थे। माने मिले यदि थे गत क्षण तो दशा पूर्ण प्राप्ति की पूर्व से ही रहना प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया। इसीलिए उनके नूपुर करधनी मधुर मादक स्वरों ने इसे पग बढ़ाना ही नहीं दिए, वहीं पूर्वक मिलन हो चुका। उनके नूपुर करधनी मधुर मादक स्वरों ने इसे आगे पग बढ़ने ही नहीं दिए, वहीं पूर्ववत मिलन हो चुका। इन हृदय स्पर्शित बातों से यह क्रम नहीं रह सकेगा, यह क्रम नहीं रह सकेगा कल्पना करने की। उनके प्रत्यक्ष मिलन में सबसे पहले क्या अनुभव होता है, पश्चात की क्या दशा होगी, परिणाम मिलन प्रसंग में क्या दशा अतिशय प्राप्त होगी, आदि आदि। पहले नाम लेना होगा, पहले नाम लेना होगा, फिर नामी के विचार जागृत होंगे, स्फुरित होते जाएंगे आभास रूप में। जैसे जैसे भाव बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता गया, आसक्ति बढ़ी, फिर तो आकर मिल गए। ऐसे कहने से क्रमशः उत्कर्ष के बारे में, पराकाष्ठा को भविष्य में कल्पना करते हुए। पूर्व
नामी मिलन ही प्रत्यक्ष प्रमाणित होगा। पूर्व नामी मिलन ही, नामी का मिलन ही प्रत्यक्ष प्रमाणित होगा। दशा प्रेम की ही पूर्व से ही होने का, स्वरूपभूत ही होने का सिद्ध होता है। एवं बेभान दशा से भान में आते ही पूर्ववत निज स्वरूप से सहज मिलन सिद्ध हो गया। प्रेम से प्रेमास्पद मिलेंगे, प्रेम से प्रेमास्पद मिलेंगे, प्रेममयी दशा से प्रेमास्पद मिलेंगे। इसके माने प्रेमास्पद भविष्य के लिए मिलने सिद्ध हो जाएंगे, वर्तमान में नहीं, न पूर्व में कभी थे। दूसरी बात, प्रेम से वे मिलेंगे तो प्रेम इस वर्तमान क्षण में ही नहीं है। प्रेम से मिलेंगे तो प्रेम इस वर्तमान क्षण में नहीं है, भविष्य में ही किसी साधन विशेष से प्राप्त होने का सिद्ध हो जाएगा। प्रेममयी दशा भविष्य में प्राप्त होने वाली है, यह तो सिद्ध हो गया। तीसरी बात, प्रेममयी दशा प्रेमास्पद, ये वह प्रेमी एक दूसरे से भिन्न सीमित परस्पर मिलन का विषय नहीं, यही तो निर्णित होगा। प्रेमास्पद जब पूर्व से ही वर्तमान, इस क्षण में भी वर्तमान, सर्वदा के लिए वर्तमान है, इनको तीनों कालों में वर्तमान अनुभव करने वाले अनुभवी में त्रिकाल में प्रेम सिद्ध हो ही नहीं गया। तीनों काल प्रेम अभिन्न वर्तमान सिद्ध हो ही गया। तीनों काल प्रेम अभिन्न वर्तमान सिद्ध हो ही गया। सर्वदा प्रेम की स्थिति एवं प्रेमास्पद की उपस्थिति निर्णित हो गया। एवं प्रेममयी दशा तथा प्रेमास्पद एक ही अभिन्न स्वरूप है। पूर्ण वे ही या प्रेम इसलिए यही प्रेम की पूर्णता। प्रेमी में प्रेम होने से ही, प्रेमास्पद होने से ही प्रेम इसे पूर्णता ही कही। समझना है, प्रेमी में प्रेम होने से ही, प्रेमास्पद होने से ही प्रेम इसे पूर्णता ही गई। हृदय ही प्रधान है जिसे पूर्ति का सर्वदा अनुभव होता रहता है। हृदय ही प्रधान है जिसे पूर्ति का सर्वदा अखंडतया निर्विच्छिन्न अनुभव होता ही रहता है। हृदय वह इस हृदय से अपनी पूर्णता का विलासानुभव, क्रीड़ानुभव किया ही करता है। दोनों के परस्पर अधीन विमुग्धतया हृदय के विलास क्रीड़ा से ही विलास क्रीड़ा से निश्चित वृंदावन है। जैसे प्रेममयी दशा एवं प्रेमास्पद में अभिन्नता है, एक दूसरे में ओतप्रोत आप्लावित है, ऐसे होते हुए रहने में प्रेममय, प्रेम दशायुक्त, प्रेमास्पद संयुक्त उस प्रेमास्पद का अनुपम अद्वितीय स्वरूप है। वैसे ही स्वरूप अपना है, पूर्व से ही यही पूर्णानुभव है। प्रमाण इस बात का यह है कि प्रारंभिक बातें, वर्णित नाम रूप लीला व धामी चर्चा केवल बातों के रूप में ही नहीं रहती हुई, उनका रूपाभास परम अष्ट सात्विक प्रेम के भावों के लेकर सात्विक प्रेम विकारों के कणांश के आभास के रूप में जो जागृत इस प्रेम के सात्विक विकारों के साथ साथ जागृत होता गया, नैनों में स्फुरित अनुभव में आया करता है। क्या इस प्रेम अष्ट सात्विक विकारों के स्वरूप में ही निज स्वरूप आभास अनुभव भी होता नहीं गया? निज स्वरूप आभास अनुभव भी होता नहीं गया? फिर ऐसे प्राप्त स्फुरित रूपाभास को, ऐसे प्राप्त स्फुरित रूपाभास को अधिक से अधिक प्राप्त करने का लोभ बढ़ता नहीं गया? ऐसी बढ़ती जाने वाली आभासमयी दशा ने मन, सर्वेंद्रियां, यहां तक तनु के रोम रोम तक अपने प्रभाव में, अधिकार में, वश में कर लिया। यहां तक तनु के रोम रोम तक अपने प्रभाव में, अधिकार में, वश में ही कर नहीं लिया, मतलब करती नहीं गई। इस दशा में, दशा के विलक्षण चमत्कार में, कार्य में भले ही आभास ही सही स्वरूप, अपना स्वरूप वही रहा नहीं जो लीला वर्णन से स्फुरित हुई थी या होती रहा करती है। इस स्फुरित स्मरण में, इस स्फुरित स्मरण में, जो स्मरण के प्रभाव से स्फुरित जो हो रहा है, इस स्फुरित स्मरण में आभास रूप में आया हुआ स्वरूप अपना नक्षिक विलक्षण नहीं, मतलब इस स्फुरित स्वरूप में, आभास रूप में आया हुआ स्वरूप अपना अत्यंत विलक्षण है। माने कहने का यह है कि जैसे स्थूल स्वरूप में एक दूसरे से भिन्नता है, जैसे स्थूल स्वरूप में एक दूसरे से भिन्नता है,
सर्वेंद्रियों के कार्यों में विभिन्नता दिखा करती है, जहां हे माने कनिष्ठता निकृष्टता भी बनी रहती है। सीमाएं सिद्ध क्या स्थूल जीवन का अनुभूत स्वरूप ही जो रहा था, हाँ इस रूप चर्चा से संग संग जागृत प्रेम सात्विक विकारों के वह रूपाभास, इसके साथ ही स्मृति में आने वाला अपना सुंदर मधुर कोमल स्वरूप के मन में, सर्वेंद्रियों में, तनु में, रोम रोम में विभिन्नता कदापि नहीं रहती, अभिन्नता ही रहती है। समझ में आई? इस स्फुरित स्मरण में आभास रूप में आया हुआ स्वरूप अपना नक्षिक अत्यंत विलक्षण है। माने कहने का यह है, विलक्षणता क्या? विलक्षणता का माने यह है जैसे स्थूल स्वरूप में एक दूसरे से भिन्नता है, सर्वेंद्रियों के कार्यों में विभिन्नता दिखा करती है, जहां है माने कनिष्ठता निकृष्टता भी बनी रहती है। सीमाएं सिद्ध क्या स्थूल जीवन का अनुभूत स्वरूप ही जो रहा था, हाँ इस रूप चर्चा से संग संग जागृत प्रेम सात्विक विकारों के वह रूपाभास, इसके साथ ही स्मृति में आने वाला अपना सुंदर मधुर कोमल सात्विक विकारों के कारण ही जागृत उसी अवसर में अनुभूत हुए जो स्वरूप है, मतलब मन में, सर्वेंद्रियों में एवं तनु में, रोम रोम में विभिन्नता कदापि नहीं रहती, अभिन्नता ही रहती। समझ? रूप चर्चा में अपने प्रेम विकारों से माने यह शुद्ध प्रेम का सात्विक भाव अभी नहीं हो पाया। इससे पूर्व दिशा सात्विक प्रेम विकारों से जो स्मृति में आया करता अपना रूप, यह आए हुए उनके रूपाभास की नवनमता में मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम ऐक्य अभिन्न होता रहता है। परिणाम यद्यपि प्रारंभ से ही था ऐसा अनुभव होने वाला ये जो सात्विक प्रेम विकारों के पश्चात अष्ट सात्विक भावों के रूप में पूर्ण स्वरूपानुभव में पूर्ण रूप की संश्लिष्टता में होने वाला है। अब यह मन सर्वेंद्रियां तनु एक प्रेमैक्यता में ही रहते हैं। अब यह मन सर्वेंद्रियां तनु एक प्रेमैक्यता में ही रहते हैं, अभिन्नता में रसैक्यता ही रहती है। इस रूप में मन का रूप वैसे ही जैसे कि सर्वेंद्रियों का, जैसे सर्वेंद्रियों का वैसे तनु रोम रोम का रहता है। संपूर्ण स्वरूप में हृदय को एक स्थल पर निर्देश कर ही नहीं सकते। हाँ नक्षिक ही हृदय है। स्थूल तनु की जैसे निकृष्टता ही निकृष्टता का संकेत स्पष्टतया अनुभव भले ही होता रहे, स्थूल तनु की जैसे निकृष्टता ही निकृष्टता का संकेत स्पष्टतया अनुभव भले ही होता रहे, पर जब रूप चर्चा चली तब क्या तत्क्षण ही वह चर्चा विलक्षण सी, लुभावनी सी, अति सुंदर, कर्णप्रिय, हृदय प्रिय अनुभव नहीं हो गया, महसूस नहीं हो गया। कर्णप्रिय, मनोमोहक, सर्वेंद्रिय वश करने वाली अपनी ही बातें अनुभव में सिद्ध नहीं हो गई। यहां तक रूप चर्चा ने मन को थोड़ा मुग्ध कर तनु के रोम रोम को प्रफुल्ल नहीं कर डाली। चर्चा का कैसा चमत्कार कि मन ही को विमुग्ध नहीं किया, अब तो स्थूल तनु में रोमांचित कर डाली। जिस हालत में मन, जिस दिशा में, स्थूल दिशा में बिल्कुल है इस रूप में मन सर्वेंद्रियों के तनु के परस्पर विभिन्नता रूप, अवलक्षण अवांछनीय स्वरूप में रहते हुए भी यह जो रूप चर्चा का स्वच्छंद अद्वितीय अधिकार हुआ, फिर इसका परिणाम वही नहीं जिस लीला में पात्रों में एक होने का। तब यही न पूर्ण अनुभव सुदृढ़ निश्चय विश्वास के साथ हुआ कि वह पूर्व से ही वहीं उन्हीं में एक थी, वह है वहीं पर। यह केवल प्रतिपादन का विषय नहीं रहता, केवल वह अनुभव करती ही तन्मय विमुग्ध रह जाती है। अब यह उसी रसमयी स्थली में, प्रेम स्वरूपिणी भूमि में, सतत विक्रीडित रमणीय पथ में, प्रदेश में है। प्राप्त इसके गतक्षण का मिलित ही है जब अब प्राप्त इसके गतक्षण का मिलित ही है अब। सतत होने वाली लीलाओं में जैसी थी उन पात्राओं में वैसे ही एक है अब। उसे यही भान है कि कहीं रूप चर्चा में या परस्पर मिलन प्रसंग में या दोनों को पुनर्मिलन कराने के तत्सुख से सुखी रहने की दशा में वहीं बेभान हुई, भान में वहीं आई हो। एक सांकेतिक स्थल की ओर, एक सांकेतिक स्थल की ओर उन दोनों के पीछे पीछे अनुगत हो रही थी अनंत सखियां।
ये जो बेवान थी, यह भी सहज मंद गौन वाली को सोचने, अपने स्वरूप में आए कि नहीं, होने वाले लीला में सम्मिलित हुए। रहस्यमयी बात यही है, समझकर स्मरण पूर्वक स्वरूप में आने में, कि वह भान में बेभान दिशा से जो आई प्रेममयी थी, माने प्रेम से, अपने स्वरूप से, प्रेमास्पद से बेभान नहीं हो चुकी थी। जो वो विमूर्छिता थी, जिसको संकेत कर रहे हैं, रहस्यमयी बात यह है, समझकर स्मरण पूर्वक स्वरूप में आने में, यह भान में बेभान दिशा से जो आई प्रेममयी थी। मतलब कहने का यह है, प्रेम से, अपने स्वरूप से, प्रेमास्पद से बेभान नहीं हो चुकी थी, विस्मृति में कदापि नहीं हुई थी, मतलब सीमाबद्ध कभी थी नहीं। प्रेम से बेभान नहीं है वह, प्रेममयी दिशा से ही जो मूर्छा, उसी से वह जागृत हुई, जहां भान में आई वहां पर, उसी दिशा में जहां रही थी। स्वरनूपुर करधनी लहरियों में विमुग्ध, स्वरनूपुर करधनी लहरियों में विमुग्ध, क्या उस प्रेममयी स्थली की तन्मयता थी? स्वरनूपुर करधनी लहरियों में विमुग्ध, विमुग्ध क्या उस प्रेममयी स्थली की तन्मयता थी? क्या स्थावर, क्या जंगम विमुग्ध तन्मय थे, वहीं वह सुनती हुई, भान में हुई तथा विमुग्ध तन्मय हुई। पूर्ववत वर्तमान अभिनिवेश में वो हो चुकी, स्पष्ट किया जाए, पूर्ववत वर्तमान अभिनिवेश में वो हो चुकी। जैसे करक ग्रहण कर निकुंजोन्मुख गमन करने, जैसे करक ग्रहण कर, हाथ पकड़कर निकुंजोन्मुख गमन करने प्रिय सखी को अपलक आमुग्धतया देखते हुए कहा था, प्रिय ने उसी गमन लीला में बेभान पड़ी हुई पुनः जागृत हुई, निकुंजोन्मुख हुए पहुंचने के, दोनों की आमुग्ध आधीन दिशा से जागृत वायु दिशा में आई हुई सखियों में। जैसे करक ग्रहण कर निकुंज के उन्मुख गमन करने प्रिय सखी को अपलक आमुग्ध अवलोकन करते हुए कहा था प्रिय ने, उसी गमन लीला में बेभान पड़ी हुई पुनः जागृत हुई। समझ में आई? निकुंजोन्मुख पहुंचने के दोनों की मुग्ध आधीन दिशा से जागृत वायु दिशा में आयु सखियों में जगी। विचारणीय विषय यह है कि प्रेम का स्वभाव है किसी भी कारण से हीन, अर्थ से, कल्पना से हीन, गुणों से आकर्षित होने की दृष्टि से हीन हो जाना या अपनाना उन्हें। ध्यान देने की बात, प्रेम का स्वभाव है किसी भी कारण से हीन, अर्थ से, कामना से हीन, गुणों से आकर्षित होने की दृष्टि से हीन हो जाना या अपनाना उन्हें। प्रेम अपने में है, यह कैसे देख सोच विचार नहीं कर सकेगा? प्रेम ने अपने स्वरूप को देखा नहीं। प्रेम अपने में है, यह कैसे देख सोच विचार नहीं कर सकेगा? प्रेम को अपने में, प्रेम की विशेषता के, मतलब प्रेम को, प्रेम अपने में, प्रेम की विशेषता को पाने में, स्वयं वो प्रेम है। समझ में आई? अपने में प्रेम की विशेषता को पाने में क्या प्रेमहीनता का अनुभव करेगा? प्रेम से अभाव में रहकर निर्णय करेगा कि प्रेम में ही होकर रहकर? प्रेम का यह निर्णय संपन्न कभी हो भी सकेगा? प्रेम को प्रेम से पृथक, दूर में, अभाव में रहकर ही तो निर्णय हो सकेगा, मेरे में प्रेम ही की विशेषता है, अपने में प्रेम है, आदि आदि। प्रकाश स्वरूप को, जो प्रकाश स्वरूप है, उसको मैं कितना प्रकाशमय हूं, इसे ऐसे ही तो प्रकाशहीन होकर देखना पड़ेगा। यह संभव ही नहीं। प्रेम स्वयं को, प्रेम की विशेषता को अनुभव करना, मुझ में इतना प्रेम है इसलिए मेरे प्रेमाधीन है प्रीतम, यह ज्ञान मने भान बोध होता ही नहीं कदापि। प्रेम में अपने प्रेमहीनता का, अतृप्ति का अनुभव होता रहना प्रेम वैचित्रता है, अथवा प्रेम पूर्णता का, तृप्ति का अनुभव होता ही नहीं। प्रेम पूर्णता का, तृप्ति का अनुभव होता है नहीं। प्रेम वैचित्र ही लीला है, अतृप्ति है, रूप माधुरी। इसे पान करने वाली त्रिशातुरा प्रेम मूर्तिवती हुई भी मानो नहीं, रहती हुई नहीं, मानो वे प्रिय मिले ही नहीं। यही प्रेममयी, प्रेम पूर्णा की, प्रेमास्पद की वैचित्र दिशा है। समझ में आया? इसे पान करने वाले त्रिशातुरा,
लालसान्विता ही, प्रेम मूर्तिवती हुई भी मानो नहीं, रहती हुई भी नहीं, मानो यह प्रिय मिले ही नहीं। यही प्रेममयी, प्रेमपूर्णा की, प्रेमास्पदा की वैचित्र दशा। प्रीतम को अपनाने के भाव में आने, प्रेमानुभव करने, प्रीतम को अपनाने के भाव में आने, प्रेमानुभव करने, प्रेम से हीन रहने के कारणों को ही निवारण करना होगा। ये बात आ गई अब समझने की। प्रीतम को अपनाने के भाव में आने, प्रेमानुभव करने, प्रीतम को अपनाना या प्रेमानुभव करना दोनों की चीज, प्रेम से हीन रहने के कारणों को ही निवारण करना होगा। यद्यपि प्रेमहीन रहना संभव नहीं। हाँ, लीला चर्चा ही अपने प्रेम में स्वरूप है। अतृप्त विस्मृत सा रहने का स्वरूप जो था सुस्मृत हुआ। हाँ, बेहोश में जो थी होश में आई, पर प्रेमहीनता में नहीं बेहोश थी। प्रेमहीन रहने का महसूस हो जाना ही, यदि यह महसूस होता हो प्रेमहीन हूं मैं, प्रेमहीन रहने का महसूस हो जाना ही प्रेमयुक्त प्रेम का ही स्वरूप में आ जाना है। अपूर्णता, अनित्यता, क्षणिक सौंदर्य, उन्मुख आनंद आराम का महसूस होना ही प्रेमहीनता का भान होना है। प्रेमहीनता का भान होना प्रेमहीनता का स्वरूप ही, फिर वह रहता नहीं। मतलब प्रेमहीनता का भान होना ही, प्रेमहीनता का भान होना प्रेमहीनता का स्वरूप नहीं, प्रेम स्वरूप ही रहता वह। यह प्रेम का, प्रेम स्वरूप का, प्रेमास्पद का जो तीनों की अभिन्नता है, ऐक्यता परस्पर से, यह प्रेमहीन स्वरूप की कल्पना कराने वाली अपूर्णता, क्षणिक सौंदर्यता, अनावश्यकता से ही हमें उपराम होना चाहिए, अति हो जाना चाहिए। इन बातों से यह निश्चय और निकला, यह प्रेम का, प्रेम स्वरूप का, प्रेमास्पद का, प्रेम का, प्रेम स्वरूप का, प्रेमास्पद का, ये तीनों जो तीनों की अभिन्नता है, ऐक्यता है परस्पर से, एक दूसरे से, यह प्रेमहीन स्वरूप की कल्पना कराने वाली अपूर्णता, क्षणिक सौंदर्यता, अनावश्यकता से ही हमें उपराम हो जाना चाहिए, अतीत हो जाना चाहिए। प्रेमहीन स्वरूप से अतीत कराने वाली प्रेमाभाव, प्रेम से अभाव की कल्पना मिटाने वाली, अपूर्णता से विमुख कराने वाली, विस्मृत अपने प्रेममय स्वरूप की चर्चा जो प्रेमास्पदी है, दोनों सखियों में हो रही है, श्रवणीय है, स्मरणीय है। यही प्रेम से हीन, प्रेमहीन स्वरूप से अतीत कराने वाली प्रेमाभाव, मतलब प्रेम से अभाव की कल्पना मिटाने वाली, अपूर्णता से विमुख कराने वाली, विस्मृत अपने प्रेम स्वरूप की चर्चा जो प्रेमास्पद ही है, दोनों सखियों में जो हो रही है, श्रवणीय है, यही स्मरणीय। प्रेमहीन रहना असंभव, प्रेमहीन रहना ही असंभव। जब असंभव है तो फिर प्रेम की प्राप्ति की कल्पना के साथ ही इसे पाने साधनों की खोज में पड़ना, यह कितनी उपटान बात है। सीमाबद्धता, अल्प सामयिक सुख, सौंदर्य, आनंद, आश्रयों की कल्पना करना, इससे विमुक्ता ही, इस अभिलाषा से रहित होना ही उन्मुक्ता है, सन्मुक्ता है, अथवा प्रेम स्वरूप सहित प्रेमास्पद की निकटतमता है। प्रेमास्पदा, प्रेमास्पद के आवृत सखियों की निकटता, समक्षता। मतलब क्या? सीमाबद्धता, अल्प सामयिक सुख, सौंदर्य, आनंद, आश्रयों की कल्पना करना, इससे विमुक्ता ही, इस अभिलाषा से रहित होना ही उन्मुक्ता है, सन्मुक्ता है, अथवा प्रेम स्वरूप सहित प्रेमास्पद की निकटतमता है। प्रेमास्पदा, प्रेमास्पद के आवृत सखियों की निकटता, समक्षता। प्रेम का महसूस, इसकी आवश्यकता का भान ही, बोध ही होश में आना है, उसी स्थली में, सखियों के वृंद में या उनके निकट। प्रेम का महसूस हो जाना, इसकी आवश्यकता का भान ही, बोध ही होश में आना है, उसी स्थली में, सखियों के वृंद में या उनके निकट। न कि भूले हुए प्रेम से हीन रहते हुए प्रेम स्मरण में नवीनती आना, पुनः आ जाना। प्रेम व्यापक, कृष्ण सौंदर्य व्यापक, जहां तहां से हमें अनुभवास्वादन होना सहज ही तो है। प्रेम व्यापक जब है, कृष्ण का जो सौंदर्य है वो व्यापक है। प्रेम या कृष्ण सौंदर्य जो एक है, जो कृष्ण व्यापक है या प्रेम व्यापक है, दोनों एक ही चीज है। जो प्रेम व्यापक, कृष्ण सौंदर्य व्यापक, जहां तहां से हमें अनुभवास्वादन होना सहज ही तो है, जहां तहां से, सर्वत्र से। केवल हमें चर्चा के अभिनिवेश में, परस्पर सखियों में होने वाली चर्चा में उतरना चाहिए। सर्वत्र
अपार अक्षय अतुल सौंदर्य बिखरा पड़ा है, रस ही रस प्रवित हो रहा है पग 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 पर, क्षण क्षण, श्वास श्वास, यही महिमा मंडित है। सर्वत्र अपार अक्षय अतुल सौंदर्य बिखरा पड़ा है, रस ही रस प्रवित हो रहा है पग पग पर, क्षण क्षण, श्वास श्वास, यही महिमा परिमंडित है। इस सर्वत्र व्यापक रहने वाले सौंदर्य के, इस सर्वत्र व्यापक रहने वाले सौंदर्य को पाने, सौंदर्य को पाने के स्वरूप में होने क्या साधन उपाय प्रयत्न करेंगे? जिस पग में हाँ जहां पर खड़े हुए हम हैं उसी अभिनिवेश में वहीं वह सौंदर्य जब है, क्या करना है इसे पाने? साधन की कल्पना खोज ही, साधन की कल्पना खोज ही स्थित उस सौंदर्य से विमुक्ता है, सीमाबद्ध कल्पना है। उस साधन की कल्पना करना उनकी उपस्थिति में, साधन की कल्पना खोज ही जो स्थित उस सौंदर्य से विमुक्ता है, सीमाबद्ध कल्पना है। अपने स्वरूप स्मृति, प्रेम स्वरूप स्मृति ही पुनः होना चाहिए। तद्गत क्षणीय प्रेम चर्चा अपने प्राप्त प्रिय की ही करनी सुननी चाहिए। जहां गमनागमन हो रहा है, जहां मूर्तिमान सौंदर्य का बाहों में, जहां मूर्तिमान सौंदर्य की बाहों में आधीन विमुक्तया गमन हो रहा है, फिर वहीं हमें, जहां बिखरी हुई जा रही है अभूतपूर्व पुंज छवि, जहां पर बिखरी हुई जा रही है अभूतपूर्व पुंज छवि, उनके पीछे पीछे, अनुगताओं के पीछे ही तत्क्षण होना ही अपना स्वरूप। इतना ही समय है क्षणिक, इसी में अपार सौंदर्य की है स्थिति। फिर समय की सीमा पूर्ण रहेगी कल्पना कि अपार की स्थिति, अपार समय, अपार प्रदेश, अपार पात्र, इनमें हमारी स्थिति। पुनः समझने का विषय मन से सुदृढ़तया निर्णित कर मननीय, आस्वादनीय, प्रीति सौंदर्योन्मुख गमन करने में यही है। ऐसा विषय ये पुनः समझने का मन से सुदृढ़तया निर्णित कर मननीय, आस्वादनीय, प्रीति सौंदर्योन्मुख गमन करने में यही कि सौंदर्य माधुर्य स्वरूप जो निकटतम प्रत्यक्ष है, सौंदर्य माधुर्य स्वरूप जो निकटतम प्रत्यक्ष है, यह इन आंखों के लिए प्रत्यक्ष नहीं। कारण अल्प सामयिक कल्पित सौंदर्य प्रत्यक्ष है इस इन आंखों में। तो सौंदर्य माधुरी स्वरूप जो निकटतम प्रत्यक्ष है, यह इन आंखों के लिए प्रत्यक्ष नहीं, कारण अल्प सामयिक कल्पित सौंदर्य प्रत्यक्ष है इनके लिए। प्रेम का किंचित आभास अनुभव भी नहीं होने का प्रमाण यही है। आंखें हो तो सौंदर्य की ही, आंखों का होना ही इसी अपार सौंदर्य से होकर आंखों का होना आंखों में, यही आंखों की सफलता है होने में, आंखें कहलाने में। क्षण, क्षणिकता का, कण का, किरण का, अणु का, अणुता का, कणिका का अनुभवी कदापि कर ही नहीं सकेगा। मतलब ये जो क्षण है, क्षणिकता का, कण का, किरण का, अणु का, अणुता का, कणिका का अनुभव कदापि करा ही नहीं सकेगा। कल्पना माने क्षणिकता, पर क्षण का स्वरूप यह नहीं। क्षण का स्वरूप पूर्णता का है, नित्य का है। क्षण का स्वरूप पूर्णता का ही, नित्यता का ही रहना ही है। जिसे क्षणिकता कह रहे हैं वही उसी स्थल में पूर्ण होने वाला, पूर्णता से अनुरंजित जीवन भी तो है। जोरदार बात है, वाक्य सुनने का है। जिसे क्षणिकता कह रहे हैं वही उसी स्थल में पूर्ण होने वाला, पूर्णता से अनुरंजित जीवन भी तो है। क्षण माने पूर्ण ही जिसमें, सिंधु ही जिसमें, पूर्ण सिंधु अपार की स्थिति के माने क्षण। फिर क्षण क्यों कहें? नित्य सतत पूर्णता का अभिनिवेश ही क्यों न कहें? नित्य सतत पूर्णता का अभिनिवेश ही क्यों न कहें? अनुभव क्यों न करें? भूत, वर्तमान, भविष्य की त्रिकाल कल्पना क्यों? बस पूर्ण नित्य में, परम सुंदर में ही है और है ही। भूत, वर्तमान, भविष्य की त्रिकाल कल्पना, त्रिकालों की कल्पना क्यों? बस पूर्ण नित्य में, परम सुंदर में है ही। सुंदर का होना, सुंदर से मिलने की बातें करना, वैराग्य अनुराग की बातें करना एक बात है। मैंने सुंदर का होना, सुंदर से मिलने की बातें करना, वैराग्य अनुराग की बातें करना एक बात है। इसमें प्रत्यक्ष
सांसारिक सौंदर्य बने रहते हुए ही चर्चा ही रहती है, आभास रहता है। सुंदर की समीपता का होना, सुंदर में होना, सुंदर भुजदंड में होना, ये एक विलक्षण स्वाभाविक मधुर बात है। सुंदर की समीपता का होना, सुंदर में होना, सुंदर भुजदंड, सुंदर के भुजदंड में होना, ये एक विलक्षण स्वाभाविक मधुर बात है। इसमें क्षणिकता, अल्प सामयिक सौंदर्यता नहीं रहती। क्षणिक सौंदर्य ही प्रत्यक्ष है। यह भाव मन से होने का, अल्प सामयिक सौंदर्योन्मुख होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है।